मेरे चाचा ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज की कहानी मेरे चाचा ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी एक बहुत ही शिक्षाप्रद हिंदी स्टोरी है। यह सामाजिक ताने बाने को बुनने वाली हिंदी स्टोरी है। इस स्टोरी को अंत तक जरूर पढ़ें। मैं उस दिन घर पर अकेली थी। मेरे मम्मी पापा एक शादी समारोह में गांव के एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। मुझे गांव जाना पसंद नहीं था और मेरा कॉलेज भी था, तो मैं उनके साथ नहीं गई। उन्हें वापस आने में 2-3 दिन और लगने वाले थे। मेरी उम्र 18 साल की थी, इसलिए मेरा और घर का ख्याल रखने के लिए पापा ने चाचा को मेरे साथ घर पर रहने के लिए कहा था। लेकिन मैं अपने चाचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और मुझे उनसे डर भी लगता था, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो एक बार चाचा ने मुझे अपनी गोद में बिठाकर मेरे साथ कुछ ऐसा काम किया जिससे किसी बात को बता पाना भी मेरे लिए शर्म की बात लग रही थी। लेकिन तब मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ी हुई तो मुझे पता चल गया कि चाचा ने मेरे साथ गलत काम किया था। इस बात को गुजरे काफ़ी समय बीत चुका था और मैं भी उस बात को भूल गई थी। मैंने मम्मी पापा को इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। उस दिन दोपहर में जब मैं कॉलेज से घर वापस आई तो चाचा मेरे लिए खाना बना रहे थे। उन्होंने मेरे आते ही वक्त बहुत ही घूरती नज़रों से मुझे देखा और फ्रेश होकर खाना खाने के लिए कहा। मैं पहले से ही अपने चाचा से डरी हुई थी, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जब मैंने कमरे का दरवाज़ा लॉक करने की कोशिश की तो मैंने देखा दरवाजे का लॉक खराब हो चुका है। फिर मैं वॉशरूम में गई तो वहाँ का लॉक भी खराब था। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि सभी लोग एक ही दिन में एक साथ अपने आप तो खराब नहीं हो सकते थे। जरूर इसमें कोई वजह होगी। फिर मैंने डरते हुए ऐसे ही अपने कमरे में कपड़े बदलने शुरू कर दिए। मैं अपनी टी शर्ट उतार ही रही थी कि अचानक चाचा यह जानते हुए भी कि मैं कपड़े बदल रही हूँ, मेरे कमरे में आ गए। उनकी नज़र सीधा मेरे उभारों पर ही टिकी हुई थी। मैंने अपने उभारों को अपने हाथों से ढक लिया और शर्म और डर के मारे मेरा दिल बैठा जा रहा था। तब चाचा ने कहा, मुझसे शर्माने की क्या ज़रूरत है, तुझे तो मैं बिना कपड़े के बचपन से ही देखता आया हूँ। उनकी इन बातों से मैं काफ़ी डर गई और मैंने उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहा। लेकिन मेरी बातों को अनसुना करके वह हंसने लगे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और डर के मारे अब मेरा शरीर कांपने लगा था। अब तो मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल को धड़कन थमने ही वाली हो। तभी उन्होंने मुझे उठाकर बेड पर लिटा दिया और खुद घुटनों के बल मेरे सामने ज़मीन पर बैठ गए। मैं अब समझ चुकी थी कि मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, लेकिन डर के कारण मेरी तो आवाज़ भी निकलना बंद हो चुकी थी। ऊपर से तो मैं पहले ही बिना कपड़ों के थी। मैंने रोना शुरू कर दिया और हाथ जोड़कर उनसे ऐसा न करने के लिए कहा। लेकिन तब मुझे अब पता चल चुका था कि अब मेरे पास बचने का कोई तरीका नहीं है। और फिर उन्होंने कहा, देखना तुम भी इस दिन को कभी नहीं भूल पाओगी और फिर तुम्हारा भी मन यह सब करने के लिए बार बार कहेगा। तुम टी शर्ट और जीन्स में देखकर तो मेरे तन बदन में आग से लग जाती है और बहुत लंबे समय से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। मुझे उनकी बात समझ नहीं आ रही थी और मैं हाथ जोड़कर रोते हुए उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहे जा रही थी। तभी उन्होंने अपने पूरे कपड़े उतार दिए और मैं उन्हें इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। फिर वह मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लग गए। उन्होंने मेरे मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें भी अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं है, तो चिल्लाने का क्या फ़ायदा। तुम भी इसका मज़ा लो, देखना धीरे धीरे तुझे भी मज़ा आने लगेगा। अब मैं समझ चुकी थी कि मेरे साथ गलत होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उन्होंने मेरे साथ वह किया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसका दर्द इतना अधिक था कि मेरी चीख निकल गई। मेरे रोने और चीखों की आवाज़ से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वह तो जानबूझकर मुझे और दुख पहुंचा रहे थे ताकि मैं और जोर से चिल्लाऊं। उस दर्द के मारे मुझे लग रहा था कि यह दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। वह मेरे साथ जबरदस्ती यह काम काफ़ी देर तक करते रहे। फिर जैसे ही उनका काम पूरा हुआ, उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं किसी को भी इसके बारे में ना बताऊं। उल्टा वह तो जानबूझकर मुझे और दुख पहुंचा रहे थे ताकि मैं और जोर से चिल्लाऊं। उस दर्द के मारे मुझे लग रहा था कि यह दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। वह मेरे साथ जबरदस्ती यह काम काफ़ी देर तक करते रहे।
फिर जैसे ही उनका काम पूरा हुआ उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं किसी को भी इसके बारे में ना बताऊं, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने उस समय डर के मारे उनकी हाँ में हाँ मिला दी और उन्हें भरोसा दिलाया मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर वह वहां से उठकर चले गए। दर्द के कारण मेरा बहुत बुरा हाल हो रखा था, लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और जो कुछ चाचा ने मेरे साथ किया था वह सब कुछ पापा को और मम्मी को फोन करके बता दिया। मम्मी पापा उसी शाम घर आ पहुंचे। मेरी ये हालत देखकर समझ गए कि मैं सच बोल रही थी। पापा ने उसी समय पुलिस को बुला लिया और चाचा को उनके हवाले कर दिया। पापा मेरे सामने रोते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और कहा उन्हें अपने सगे भाई से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, वरना वह मुझे उसके साथ ऐसे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाते। तब मैं भी उनके गले से लगकर रोने लगी। दोस्तों, यह कहानी एक सबक देती है कि अपनी बच्चियों को कभी भी अकेला किसी के साथ न छोड़ें। आज के समय में लड़कियों का सबसे अधिक शोषण उसके घर में होता है। इस कहानी का उद्देश्य किसी के ऊपर शक पैदा करना नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों से अपनी बच्चियों को बचाने का एक सबक जरूर देती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।